जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज प्राइमरी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। तो देखिए साथियों, आप सभी अधिक से अधिक क्लास को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए, क्योंकि जब ज़्यादा लोग देखते हैं तभी मनोबल बढ़ता है। ये बहुत कम लोग देखते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी जब तक मुझसे हो पाता है मैं प्रयास करता रहूँगा, क्योंकि क्लास बनाते बनाते 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, पर सहयोग देखें तो उस हिसाब से नहीं मिल पाता है और मैं भी टाइप करवा नहीं पाता हूँ, क्योंकि अगर आप सहयोग करेंगे और 2-4 पैसे आएंगे तभी टाइप हो पाएगा। फिलहाल अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो 91 से 96 तक निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सही सबसे उपयुक्त होना चाहिए उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनकर लिखना है, यानी सबसे जो सही लगे, सटीक लगे। तो काव्यांश क्या दिया गया है कि जीवन के इस मोड़ पर कुछ भी कहा जाता नहीं, अंधेरों को ड्योढ़ियों पर शब्दों के पहरे हैं, हंसने को हंसते हैं, जीने को जीते हैं, साधन सुविधों में ज़्यादा ही रीते हैं, बाहर से हरे भरे भीतर घाव मगर गहरे, सबके लिए गूंगे हैं अपने लिए बहरे हैं। ये आपकी काव्यांश हो गए। और क्वेश्चन क्या है कि कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों है, यह आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको इन चारों विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर मिल जाएगा। साधन सुविधाओं के अभाव में, बंधन और बेबसी के कारण, गूंगा होने के कारण या भीतर के घावों के कारण। तो देखिए, साधन और सुविधाओं के अभाव में नहीं है, गूंगा होने के कारण भी नहीं है और ना ही घाव के कारण है। क्या है कि बंधन और बेबसी के कारण है। क्या? एक बंधन में बंधा हुआ है और बेबसी है उसके पास, तो इसलिए कुछ भी कहा जाता नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है। तो कविता की पंक्तियों में मुख्य रूप से किसकी बात की गई है? कि कुछ भी न कह पाने की विवशता, घावों के हरे भरे होने की, गूंगा बहरा होने की या साधन सुविधों की। तो पंक्ति में मेन ही उद्देश्य उसका क्या है कि कुछ भी कह नहीं पाने की विवशता है उसके अंदर, क्या विवश है वो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन का क्या कह रहा है कि रीते शब्द से भाव है। अब रीते शब्द से क्या भाव है? अपनेपन का, परायेपन का, खालीपन का या खोलखलेपन का, यानी खोखलेपन का होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा कि रीते शब्द से जिसका भाव है यह है खालीपन का। किसका? खालीपन का भाव है। आगे है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि, जो ये कविता दी गई है इसकी पंक्तियों के आधार पर क्या कहा जा सकता है कि कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है, कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, कवि के जीवन में बहुत अभाव है, कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तो इस पंक्ति का आधार क्या है कि कवि घावों के गहरे
होने से दुखी है। क्या कि कवि घावों के गहरे होने से दुखी है। अब वो घाव कैसा है, वो भावनात्मक है, यानी अंदरूनी अंदर से घाव है, अंदर से दुखी है, उसको कहा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जो डेहुड़ी शब्द आया था उस डेहुड़ी शब्द का अर्थ क्या है। घर है, देहरी या जिसे हम डेहरी बोल देते हैं, दरवाज़ा या चौखट। तो डेहुड़ी जो होता है वह होता है चौखट। अब बहुत सारे लोग चौखट जानते होंगे और कुछ लोग शायद ना भी जानते हों। तो चौखट क्या होता है, जिसमें वो दरवाज़ा लगा रहता है, उसके चारों ओर जो होता है उसमें ही दरवाज़ा ठोक ठोक के लगाया जाता है, तो उसे ही चौखट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भीतर के घाव से तात्पर्य है शारीरिक क्षति, घर के भीतर की अशांति, हृदय की पीड़ा या अंदरूनी चोट। तो क्या था कि उसकी भावनात्मक रूप से चोट है, यानी हृदय की पीड़ा है। क्या है, उसके मन की पीड़ा है, उसके हृदय की पीड़ा है। अगला क्वेश्चन है, निर्देश क्या है कि 97 से 101 तक जाना है। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है, जो सबसे सटीक लगे, सबसे सही लगे। तो क्वेश्चन क्या है कि भाषा सीखने का उद्देश्य है प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। बी है आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, दूसरों की बातों को समझ पाना, अपने मन की बात कह पाना। तो राइट आंसर क्या होगा कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों के जो भाषाई विकास होता है में समाज की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है। प्याजे का, स्किनर का, चॉम्स्की का या वाइगोत्स्की का। तो यह विचार है वाइगोत्स्की का। किसका, भाषाई विकास समाज से संबंधित जो है वाइगोत्स्की जी का है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। क्या होगा कि शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, सतत एवं व्यापक आकलन की, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो राइट आंसर क्या होगा, भाषाई विकास की समग्रता देखना है तो सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। बी है कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है। सी है अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। डी है केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो जो लिखित भाषा है वह किसके लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का
आयोजन मुख्यतः। जो भाषा की कक्षा होती है वहाँ भाषाई खेलों का आयोजन किया जाता है, तो मुख्यतः उसका उद्देश्य क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। बी है आकलन का काम करता है। सी है रोचकता और जोश लाता है। डी है अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो क्या है कि भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, यानी ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य। भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र है, भाषा सीखने का आकलन करना मात्र है, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है। तो कविता कहानी पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का जो उद्देश्य होता है वह होता है कि भाषा की विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना है। क्या? अनुभव कराना। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। भाषा का अस्तित्व एवं विकास डैश के बाहर नहीं हो सकता। परिवार के बाहर नहीं हो सकता, साहित्य के बाहर नहीं हो सकता, समाज के बाहर नहीं हो सकता या विद्यालय के बाहर नहीं हो सकता। तो जो भाषा का अस्तित्व एवं विकास है वह समाज के बाहर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा कि समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों का अनुकूलन है जो वह होगा कि प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थी हैं, भाषा शिक्षण के संदर्भ में हमें बताना है। सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियां एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। अगला ऑप्शन है कि बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि केवल विद्यालय में ही अर्जित किया जाए। उसके बाद हम देखते हैं जो सही उत्तर होगा वह बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा सुधार सकते हैं, यानी ऑप्शन बी हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। जैसे समृद्ध
भाषिक परिवेश यानी जो हमारा समाज है यानी जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ पर समृद्ध यानी अच्छे अच्छे लोग रहें और उनकी भाषा बहुत ही अच्छी हो। तो जो अगर वहाँ पर बच्चे या हम सभी रहने जाएं तो वहाँ पर बच्चे जैसा देखते हैं वैसा करते हैं, तो बच्चे भी सीखने चालू कर देंगे सहज रूप से। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में डैश ऑप्शन क्या है कि जटिल चुनौती के रूप में सामने आती हैं, अवरोध ही प्रस्तुत करती हैं, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है या अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। तो ये 4 ऑप्शन हो गए। अब आपको देखना क्या है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं और अलग अलग भाषा बोलने वाले छात्रों का नामांकन हुआ है। तो यहाँ पर हमें जो उत्तर होगा सही वह क्या होगा कि अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती हैं। यानी बच्चे अलग अलग क्षेत्र के हैं, सबकी भाषा थोड़ा अलग अलग होगी, तो क्या होगा कि वो संसाधन के रूप में ले लिया जाएगा कि एक दूसरे की भाषा को वो समझेंगे और एक दूसरे की भाषा को सीख लेंगे, यानी वो संसाधन के रूप में कार्य करेगी। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली कक्षा की भाषा अध्यापिका अपने एक विद्यार्थी के भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। अगला ऑप्शन है कि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत कम अवसर मिलते हैं। अब विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग है। विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। भाषाई विकास के संबंध में चिंतित है, तो इसमें क्या हो जाएगा राइट आंसर कि विद्यार्थी के जो पठन पाठन है उसमें वह रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। क्या उसमें जो उसकी रुचि होनी चाहिए उसी को वह प्रदर्शित नहीं करता है, तो सीखेगा कैसे। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। अब सभी बच्चे की एक समान होगी नहीं। बड़े परिवार में बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, ऐसा भी नहीं है। निर्धन परिवारों में या निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलने सीखने की गति धीमी होती है। ये कहाँ से हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। अगर बच्चों को मौका दिया जाएगा बोलने का, कहने का अधिक से अधिक, तो वह अधिक से अधिक बोलने लगेंगे, सरलता होगी, सीखना शुरू कर देंगे। अब आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। विद्यालय या कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य क्या है यह बताना है। मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक से अधिक अवसर, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता या अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। तो राइट आंसर क्या होगा कि बोलने सुनने लिखने पढ़ने अधिक से अधिक अवसर देना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्या अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर है? अपने विद्यार्थियों के भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से है पोर्टफोलियो के अवलोकन पर, मौखिक कार्य करने वाले पर, या गृह कार्य की उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। डी है कक्षा कार्य के अवलोकन पर। तो राइट आंसर क्या होगा कि पोर्टफोलियो के अवलोकन पर होना चाहिए। क्या होगा? पोर्टफोलियो क्या होता है कि बच्चा जिस भी कक्षा से एडमिशन लेता है उसका एक पोर्टफोलियो तैयार किया जाता है कि बच्चा पढ़ कैसे रहा है, समझ कैसे रहा है, किस प्रकार से क्या करता है। तो वही पोर्टफोलियो अगले क्लास टीचर को दे दिया जाता है और वो उस पोर्टफोलियो को थोड़ा सा पढ़कर वो जान जाता है कि बच्चा किस प्रकार का है और तब आगे पढ़ाई चलती रहती है। ये आसान होता है, हालांकि ये जल्दी होता नहीं है, कोई बनाता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सकें, इसके लिए आप डैश यानी आप क्या करेंगे? पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगे? नहीं। शब्दकोश देखना सिखाएंगी? ये भी नहीं। शब्द का अर्थ लिख कर बताएंगी या पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करेंगी? तो राइट आंसर इसमें से शुद्ध क्या है कि पाठ के संदर्भ में अर्थ समझाने की स्थिति पैदा करना। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है निर्देश कि 112 से 120 दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। तो गद्यांश क्या है आपका कि जो माँ है वो अपने बेटे रमेश से कहती है, माँ क्या कहती है? रमेश, मीना क्यों रो रही है? तो रमेश कहता है, मैंने चाटा मारा था, मुझे पढ़ने नहीं दे रही थी। तो माँ क्या कह रही है उसकी कि लेकिन तुम इस समय क्यों पढ़ रहे हो? यह भी कोई पढ़ने का समय है। आजकल पढ़ाई 24 घंटे की हो गई है। दिमाग है या मशीन? और क्या पढ़ने के लिए बहन को पीटना जरूरी है? सॉरी। तो रमेश कहता है, माँ पढ़ूंगा नहीं तो कक्षा में अव्वल कैसे आऊँगा? मुझे तो फर्स्ट आना है। तुम भी तो यही कहती थी। आगे है, हाँ कहती थी, पर तुम हर वक्त खेल फर्स्ट आना था तो शुरू से पढ़ना होता। अब जब परीक्षाएं सर पर आ गई हैं तो रटने बैठे हो। क्या समझते हो कि ऐसे रटने से अव्वल आ जाएंगे? अरे पढ़ना थोड़ी देर का ही काफ़ी है अगर नियम से मन लगा कर पढ़ा जाए। रमेश, अब रहने दो माँ, मैं आज खेलने भी नहीं जाऊँगा। कोई आए तो मना कर देना, अब मुझे पढ़ने दो। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था माँ, अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो तुम्हारा जन्म यहीं हुआ है और मैं तुम्हें रट्टू तोता नहीं बनने दूंगी। पढ़ने के समय पढ़ना और खेलने के समय खेलना अच्छा होता है। तो ये रही गद्यांश और ये रही उसकी माँ की बातें। तो उम्मीद है आपको गद्यांश समझ में आया होगा, पढ़कर अच्छा लगा होगा। गद्यांश बहुत टफ नहीं था। तो अब इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चनों को हल करना है। मीना और रमेश हैं परस्पर क्या हैं? मीना और रमेश क्या हैं? भाई बहन हैं, मित्र हैं, सहपाठी हैं या रिश्तेदार हैं? तो आप सभी ने इस गद्यांश को पढ़ने के बाद देखा ही था, क्या देखा था कि मीना
और रमेश आपस में भाई बहन हैं। क्या हैं? भाई बहन हैं। अगला क्वेश्चन है, रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह, रमेश जो है मीना की पिटाई करती है, किस लिए करता है? कक्षा में अव्वल आ सकती थी, अक्सर शैतानी करती थी, पढ़ नहीं रही थी या पढ़ने नहीं दे रही थी। तो राइट आंसर क्या है कि वह पढ़ने नहीं दे रही थी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है शुरू से नियमित पढ़ाई करना, खेल को छोड़ देना, या रात दिन पढ़ाई करना, या पढ़ाई के दिनों परिश्रम करना। तो सबसे सही उत्तर क्या होगा कि कक्षा में प्रथम आने के लिए आवश्यक है शुरू से ही नियमित पढ़ाई करना। क्या? शुरू से ही नियमित पढ़ाई करना। अगला क्वेश्चन है, यह भी कोई पढ़ने का समय है। क्या? यह भी कोई पढ़ने का समय है। प्रश्न का आशय है, पढ़ने का कोई समय नहीं होता, यह समय पढ़ने का नहीं है, यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का ही कोई समय नहीं है। तो सही उत्तर क्या होगा कि यह समय पढ़ने का नहीं है। क्या? कि यह समय पढ़ने का नहीं है। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छांटिए। परीक्षा, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट। देखिए, प्रथम, अव्वल, फर्स्ट ये तीनों क्या हैं? एक ही शब्द हैं, एक ही समान रूप है, समान अर्थ है, लेकिन परीक्षा जो है भिन्न है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त हुआ है? तो रमेश के लिए कौन सा विशेषण उसकी माँ उपयोग कर रही थी? रट्टू तोता, लापरवाह, पढ़ाकू, या परिश्रमी। तो उसकी माँ क्या बोलती थी? रट्टू तोता। क्या बोलती थी? रट्टू तोता। अगला क्वेश्चन है, पर तुम का भाव है। पर तुम का जो अर्थ होगा वह बताना है। पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया, पर तुम पढ़ते ही रहे, या पर तुमने ध्यान नहीं दिया, या पर तुमने रटना ही सीखा। तो क्या होगा कि पर तुम का भाव जो होगा कि पर तुमने ध्यान नहीं दिया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो गद्यांश पढ़े थे आप सभी ने, तो उन्होंने रमेश ने बोला था अगर अकबर का जन्म यहाँ हुआ था, उसकी माँ ने बोला था कि अकबर का जन्म जहाँ भी हुआ हो तुम्हारा यहीं हुआ है। तो क्या है? अकबर का जन्म आगरा में हुआ था, अमरकोट में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, या फतेहपुर में हुआ था। तो अकबर का जन्म जो था वह अमरकोट में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और आज का हमारा ये है लास्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? बहुत निकट आना। क्या? कि बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है। अव्वल आना, तोता रटंत, पास आना, या सर पर आना। तो बहुत निकट आने का जो मुहावरा होगा वह क्या होगा? सर पर आना। क्या? सर पर आना। तो उम्मीद है आप सभी इस क्लास को पूर्ण रूप से देखे होंगे। समय कम रहे आप थोड़ी स्पीड बढ़ा लिया करिए और साथ अधिक से अधिक दीजिए। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं हम सभी। आपका इस क्लास में जुड़ने के लिए, इस परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।